नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों, और अपनी तैयारी के अंदर निरंतर रूप से लगे हुए होंगे दोस्तों। अब आज दोस्तों जो हिंदी की क्लास होने वाली है, उस क्लास का नाम है दोस्तों श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का नाम क्या है दोस्तों? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द इस क्लास का नाम होगा दोस्तों। लेकिन पढ़ते हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होता क्या है दोस्तों। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ होता है कि श्रुति सम यानी सुनने में समान लगेंगे, लेकिन भिन्न अर्थ होगा। इसका क्या होगा? अर्थ होगा वो अलग होगा। यानी सुनने में समान लगेंगे, लेकिन अर्थ क्या होगा? भिन्न होगा, यानी अलग होगा। यानी आपको एग्ज़ाम के अंदर ऐसे दो शब्द मिलेंगे जो देखने में और सुनने में तो समान लगेंगे, लेकिन उनका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। दोस्तों, इसकी जो परिभाषा है वो अपने पढ़ते हैं, उससे अपने को क्या हो जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा कि देखो, जो शब्द सुनने में समान लगे हो या लगते हो, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग निकले, उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस रिपीट करेंगे कि जो शब्द सुनने में समान लगते हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग निकले, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अपने किसी बुक से तैयारी करते हैं तो बुक्स के अंदर ये जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, ये आपको लगभग 300 से 400 मतलब दिखेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक। तो इतने क्या होता है, स्टूडेंट याद नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, आज अपने करेंगे जो कि लगभग 70 से 80 जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, जो कि विगत एग्जामों के अंदर आ चुके हैं दोस्तों, और आगामी परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको देखने को परीक्षा के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज की क्लास को प्लीज़ स्किप मत करिएगा दोस्तों, और अपने करते हैं अपने स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, तो देखो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द समझ गए होंगे आप दोस्तों कि देखो, अपत्य, अप्रत्यय का मतलब होता है संतान। अप्रत्यय का मतलब क्या होता है? संतान। और अपथ्य का मतलब क्या होता है? प्रतिकूल। ठीक है दोस्तों, यानी ये देखो, दोनों सुनने में तो क्या लग रहे हैं? समान लग रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ देखो, अप्रत्यय का अर्थ संतान होता है और अपथ का अर्थ क्या होता है? प्रतिकूल होता है। जैसे अजर का मतलब क्या होता है? जो बूढ़ा न हो उसे अपने क्या बोलते हैं? अजर बोलते हैं। लेकिन अजीर का मतलब क्या होता है? आंगन होता है दोस्तों। अजीर का मतलब क्या होता है? आंगन होता है। उसके बाद में देखो दोस्तों, अंत, अंत का मतलब होता है समाप्ति। अंत का मतलब क्या होता है? समाप्ति। लेकिन अंत्य का मतलब क्या होता है? नीच। ठीक है दोस्तों, यानी किसको नीच अपने बोलते हैं? नीच व्यक्ति। यानी अंत्य का मतलब क्या होता है? नीच। फिर देखो, अम्ब, अम्ब का मतलब होता है माँ। ठीक है दोस्तों, अम्ब का मतलब क्या होता है? माँ। लेकिन अम्बु का मतलब पूछ ले तो क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखो, आगे और पढ़ते हैं अपने अक्षी। तो अक्षी का मतलब क्या होता है? आँख होता है दोस्तों। अक्षी का मतलब आँख होता है, और अक्षी का मतलब क्या होता है? घर होता है दोस्तों। लेकिन अब देखो, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें देखो, छोटी और बड़ी की मात्रा से क्या हो गए? सारे शब्द अलग हो गए। जैसे अक्षी का मतलब आँख हुआ, और अक्षी का मतलब क्या हो गया? घर हो गया। जैसे अभिसार का मतलब होता है दोस्तों अभिनंदन। ठीक है दोस्तों, और अभिसार का मतलब होता है आक्रमण। ठीक है दोस्तों, अभिसार का मतलब अभिनंदन, और अभिसार का मतलब क्या होता है? आक्रमण होता है दोस्तों। उसके बाद में देखो, बात करते हैं दोस्तों अंतराल। ठीक है, अंतराल, अंतराल का मतलब होता है खाली समय। अंतराल का मतलब क्या होता है? खाली समय। और अंतराय का मतलब होता है विघ्न। ठीक है दोस्तों, अंतराय का मतलब क्या होता है? विघ्न होता है दोस्तों। आरती का मतलब होता है पूजा पाठ। आरती का मतलब होता है पूजा पाठ, और एक आरती होती है जिसका मतलब होता है दुख। ठीक है दोस्तों, तो आरती का मतलब पूजा पाठ, और आरती का मतलब होता है दुख। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपने आगे। जैसे अर्घ्य का मतलब होता है हवन सामग्री। अर्घ्य का मतलब क्या होता है? हवन सामग्री। और अर्घ का मतलब होता है जल दान करना। ठीक है दोस्तों, अर्घ्य का मतलब क्या होता है? हवन सामग्री। और अर्घ का मतलब होता है जलदान। फिर अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार दोस्तों। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जानकार होता है। लेकिन अविज्ञ का मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों शब्द आपको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है दोस्तों, वो आपको क्या लग रहा है? अलग अलग लग रहा है। इसे ही अपने क्या बोलते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। यानी सुनने में तो समान लगेंगे, लेकिन इनका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अभिज्ञ का मतलब क्या हुआ? जानकार। और अविज्ञ का मतलब क्या? मूर्ख। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो, आगे और बात करते हैं अपने। अवधूत का क्या हो जाएगा? अवधूत का हो जाएगा सन्यासी। और अधूत का मतलब हो जाएगा निडर। अधूत का मतलब क्या हो जाएगा? निडर हो जाएगा दोस्तों। फिर देखो, आदर्श का क्या हो जाएगा? अनुकरणीय हो जाएगा। और आदर्य का मतलब, आदर्य का मतलब होता है आदरणीय। ठीक है दोस्तों, आदर्श का मतलब अनुकरणीय, और आदर्य का मतलब होता है आदरणीय। ठीक है, अब देखो, आधी, आधी का मतलब क्या होता है? मानसिक कष्ट होता है दोस्तों। आधी का मतलब होता है मानसिक कष्ट, और एक आधी होता है, उसका मतलब होता है आधा भाग। ठीक है, एक आधी होता है, उसको बोलते हैं अपने आधा भाग।
आधी का मतलब मानसिक कष्ट, और आधी का मतलब पूछ ले तो क्या हो जाएगा, आधा भाग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब और पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो दोस्तों, जैसे आदि, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और आधि का मतलब होता है आधा भाग। फिर इति का मतलब होता है समाप्त होना, और ईति का मतलब क्या होता है दोस्तों, विघ्न होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में देखो और पढ़ते हैं अपने। जैसे ये देखो इत्र, इत्र का मतलब होता है सुगंध, और इतर का मतलब होता है अन्य। ठीक है दोस्तों, उच्च का मतलब होता है ऊंचा या गुरु बोलते हैं अपने। ठीक है दोस्तों, लेकिन उच्च का मतलब होता है ढेर। उच्च का मतलब क्या होता है, ढेर होता है दोस्तों। उसके बाद में देखो ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, और ऊर्ध्वा का मतलब क्या होता है, नाव होता है दोस्तों। ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, और ऊर्ध्वा का मतलब नाव होता है। एक तह का मतलब होता है एक और, लेकिन एकत का मतलब होता है एक स्थान पर। ठीक है दोस्तों, एक स्थान पर। उसके बाद में बात करते हैं अपने आगे। तो देखो, कर्तन का मतलब होता है कुतरना, कर्तन का मतलब क्या होता है, कुतरना। और कीर्तन का मतलब क्या होता है दोस्तों, भजन कीर्तन करना। ठीक है, कर्तन का मतलब कुतरना, और कीर्तन का मतलब होता है भजन कीर्तन करना। उसके बाद देखो कटक, कटक का मतलब होता है सेना। कटक का मतलब क्या होता है, सेना। लेकिन कटुक का पूछ ले तो कड़वा होता है दोस्तों। कटुक का क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। उसके बाद में देखो दोस्तों, करकट का मतलब क्या होता है, केकड़ा होता है। करकट का मतलब केकड़ा, लेकिन करकट का मतलब क्या होता है, कूड़ा होता है, यानी कचरा भी बोल सकते हैं अपने, कचरा। करकट का क्या होता है, कचरा या कूड़ा भी बोल सकते हैं। फिर अभय का मतलब होता है निर्भय। अभय का मतलब होता है निर्भय, यानी बिना भय के। लेकिन उभय का मतलब क्या होता है, दोनों में। अभय का मतलब निर्भय, और उभय का मतलब दोनों में। अली, देखो दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, अली आपको एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है। अली का मतलब क्या होता है, भौरा होता है दोस्तों। अली का मतलब भौरा, और अली का मतलब क्या होता है, सखी होता है दोस्तों। ठीक है, ये काफ़ी एग्जामों के अंदर दोस्तों आ चुका है। उसके बाद में बात करें अपने आगे की। तो देखो, दिन का मतलब क्या होता है, दिवस होता है, यानी जो हर दिन होता है। और दीन का मतलब होता है गरीब। दीन का मतलब क्या होता है, गरीब होता है। चीर का मतलब होता है पुराना। चीर का मतलब क्या होता है, पुराना। लेकिन चीर का मतलब पूछ ले तो कपड़ा होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आगे और बात करते हैं अपने। तो देखो, फिर बात करते हैं दोस्तों मंदिर, यानी मंदिर को क्या बोलते हैं, भगवान का स्थान या देवालय बोल सकते हैं अपने। लेकिन मंदिरा पूछ ले तो अश्वशाला होता है दोस्तों। मंदिरा का क्या हो जाएगा, अश्वशाला, और मंदिर का भगवान का स्थान। सकल का क्या होता है, संपूर्ण होता है दोस्तों। सकल का संपूर्ण, यानी शकल का क्या होता है, अंश होता है। ठीक है, उसके बाद में अपने आगे और पढ़ते हैं। तो देखो अनिल, अनिल का मतलब क्या होता है, हवा होता है दोस्तों। लेकिन अनिल का पूछ ले तो अग्नि होता है। ठीक है, अनिल का मतलब हवा, और अनिल का पूछ ले तो अग्नि। उसके बाद देखो अंबुज का मतलब होता है कमल। अंबुज का मतलब क्या होता है, कमल होता है। लेकिन अंबुद का मतलब क्या होता है, बादल होता है दोस्तों। अंबुज का मतलब कमल, और अंबुद का मतलब बादल होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो दोस्तों आगे और पढ़ते हैं। तो देखो यदा का मतलब होता है जब, और कदा का मतलब होता है कब। ठीक है, यदा का मतलब जब होता है, और कदा का मतलब कब होता है। एक ये नियत है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करना। ये जो नियत है इसको बोलते हैं निश्चित। नियत का मतलब निश्चित, और नियत का मतलब पूछ ले तो इरादा होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करें अपने आगे। तो गाड़ी, गाड़ी का क्या हो जाएगा, कोई ना कोई वाहन बोल सकते हैं ना, गाड़ी। तो गाड़ी, और गाठी का मतलब होता है गिरी। गाठी का मतलब क्या होता है दोस्तों, गिरी होता है। उसके बाद देखो पर्यंत, पर्यंत का मतलब होता है तक। और पर्यक का मतलब होता है पलंग। पर्यक का मतलब क्या होता है, पलंग होता है दोस्तों। और पर्यंत का पूछ ले तो तक। उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं अपने। जैसे शंकर, तो शंकर का मतलब होता है महादेव। शंकर का मतलब महादेव, लेकिन शंकर का पूछ ले तो मिश्रित होता है दोस्तों। शंकर का मतलब मिश्रित होता है, और शंकर का पूछ ले तो महादेव होता है। अचल का मतलब होता है स्थिर, यानी अचल। ठीक है, बिना चले। और अचला का मतलब होता है पृथ्वी। अचला का मतलब दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी होता है। उसके बाद में आगे बात करें अपने। तो कुल का मतलब क्या होता है, योग या वंश बोलते हैं, जैसे कुल। ठीक है, लेकिन कुल का मतलब क्या होता है, किनारा होता है दोस्तों। कुल का मतलब क्या होता है, किनारा। निर्जर का मतलब होता है देवता। निर्जर का मतलब देवता, और निर्झर का मतलब होता है झरना। ठीक है, उसके बाद में और देखो, शर का मतलब होता है बाण, और सर का मतलब होता है तालाब। शर का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाण होता है, और सर का मतलब तालाब होता है। अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा, और उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना करना। ठीक है, अपेक्षा का मतलब इच्छा, और उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना। ठीक है, ये दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, अविराम का मतलब क्या होता है, अविराम का मतलब होता है बिना रुके, निरंतर कोई काम करते रहना, उसे बोलते हैं अविराम।
और अभिराम का मतलब होता है दोस्तों सुंदर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, ये पेपर के अंदर पूछा गया है काफ़ी बार और आगामी पेपर के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने आगे की। देखो और भी कुछ है इसके अंदर, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। आरसी, देखो आरसी का मतलब क्या होता है? आरसी का मतलब होता है दर्पण और आरसी का मतलब होता है वैदिक वाणी। ठीक है, अनिष्ट का मतलब होता है नुकसान या हानि और अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठाहीन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करें अपने, तो देखो असक्त का मतलब होता है विरक्त। असक्त का मतलब क्या होगा? विरक्त होगा। और अशक्त का मतलब होता है शक्तिहीन, यानी बिना शक्ति के। ठीक है, असक्त का मतलब विरक्त होता है और अशक्त का मतलब शक्तिहीन होता है। अब्ज का मतलब होता है कमल दोस्तों। अब्ज का मतलब क्या होता है? कमल होता है। और अब्द का मतलब पूछ ले तो बादल होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो बात करें अपने आगे की, तो अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा। कृति का मतलब होता है रचना और कृति का मतलब होता है रचनाकार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो क्षमा। क्षमा का क्या होगा? माफ़ी। और क्षमा का मतलब क्या होता होगा? पृथ्वी होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में देखो उत का मतलब होता है उस ओर, यानी वहाँ। और ऊत का मतलब क्या होता है? निस्तान। ठीक है, उसके बाद में देखो उत्कच का मतलब होता है गंजा। उत्कच, उत्कच का मतलब क्या होता है? गंजा। और उत्कट का मतलब क्या होता है? वो होता है बहुत तीव्र। ठीक है, उद्दत का मतलब क्या होता है दोस्तों? सूर्य होता है। उद्दत का मतलब क्या होता है? सूर्य। और उदधि का क्या मतलब होता है? समुद्र होता है दोस्तों। ठीक है, उदधि का मतलब समुद्र होता है। उसके बाद देखो बात करें उपल। उपल का मतलब होता है पत्थर। उपल का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। और उत्पल का मतलब होता है कमल। फिर उमर का मतलब आयु होता है और उमरा का मतलब क्या होता है? सरदार होता है दोस्तों। ठीक है, फिर ये रिक्त है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करना दोस्तों। ये रिक्त का मतलब होता है धन और रिक का मतलब होता है ऋचा। ठीक है, और रित का मतलब होता है सत्य और रीति का मतलब होता है गति। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो बात और करते हैं अपने, जैसे कंकाल। कंकाल का मतलब होता है हड्डी का ढांचा और कंगाल का मतलब क्या होता है? गरीब होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखो और भी पढ़ते हैं। देखो कंजर, इसमें क्या दे रखा है? कंजर। कंजर किससे बोलते हैं? जो नीच व्यक्ति है। ठीक है, कुज्जर, कुज्जर का हाथी होता है। यानी इसमें देखो दे रखा है अपने को कंजर यानी नीच व्यक्ति और कुज्जर का मतलब हाथी होता है। कर्म का मतलब कार्य होता है दोस्तों और कर्म का मतलब कर्मांक भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखो बात करते हैं अपने आगे की। कद्दन का मतलब होता है हिंसा और कद्दन का मतलब होता है खाने की चीज़ खराब हो जाना। ठीक है, करिश का मतलब होता है सूखे गोबर और करिश का मतलब होता है हाथी। ठीक है, कश का मतलब होता है चाबुक और कश का मतलब होता है कसौटी। ठीक है, उसके बाद देखो और पढ़ते हैं अपने, एक होता है कलमास। कलमास का मतलब होता है काला और कलमस का मतलब होता है पाप। कांता का मतलब होता है सुंदर स्त्री। ठीक है, और कांतार का मतलब होता है वन या जंगल। कुछ का मतलब होता है स्तन। कूच का मतलब क्या होता है? स्तन होता है दोस्तों। और उसके बाद में कूच का मतलब होता है, वो होता है प्रस्थान। कूच का मतलब क्या होता है? प्रस्थान। कुजन का मतलब होता है दुर्जन और कुंजन का मतलब होता है चहचहाट। ठीक है, कृषाण का मतलब होता है किसान और कृषाणु का मतलब होता है आग या अग्नि। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखो कोट का मतलब होता है किला और कोटि का मतलब होता है करोड़। ठीक है, कोष का मतलब होता है खजाना और कोश का मतलब होता है संग्रह करना। खांसी का मतलब होता है सुंदर और खांसी का मतलब होता है बीमारी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखो और भी, चंट का मतलब होता है चालाक और चंड का मतलब होता है तीव्र या तेज। चंपत का मतलब होता है गायब होना। चंपत का मतलब गायब और चंपक का मतलब होता है वृक्ष। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो और बात करते हैं अपने, देखो दोस्तों इसमें दे रखा है चरी। चरी का क्या होगा? पशु होगा और चरी का मतलब होता है जासूस। ठीक है, चतुष्पद का मतलब होता है पलंग। चतुष्पद का मतलब क्या होता है दोस्तों? पलंग होता है। और चतुष्पथ का मतलब क्या होता है? चतुष्पथ का मतलब होता है चार रास्ते। ठीक है, चषक का मतलब होता है प्याला। ठीक है, और चषक का मतलब होता है लत या आदत बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में देखो छत का मतलब क्या होता है? छत का ऊपरी हिस्सा। ठीक है, और छत का शत का मतलब होता है घायल। जगत का मतलब होता है कुएं का चबूतरा। ठीक है, कुएं का चबूतरा। और जगत का मतलब होता है संसार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो बात करते हैं जाति। तो जाति का मतलब क्या होता है? गोत्र। जाति का मतलब गोत्र होता है। और जाति का मतलब होता है चमेली। ठीक है, जानी का मतलब क्या होता है? पत्नी। और जानी का मतलब क्या होता है? जान से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में काफ़ी
महत्वपूर्ण है ये दोस्तों श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द। तो देखो जाया, जाया का मतलब होता है विवाहित स्त्री, और जाया का मतलब होता है बर्बाद। ठीक है दोस्तों। और जिजिया का मतलब होता है बड़ी बहन, जिजिया का मतलब बड़ी बहन, और जजिया का मतलब एक कर था दोस्तों, है ना, जिसे अपने टैक्स बोलते हैं, तो टैक्स भी था, जजिया कर। उसके बाद देखो बात करते हैं अपने आगे की जीवनी, जीवनी का मतलब होता है संजीवनी बूंटी, और जीवनी का मतलब होता है जीवन चरित्र। जेब का मतलब होता है पॉकेट, और जेब का मतलब होता है सुंदरता। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो झंझा, झंझा का मतलब होता है आंधी या तूफान। झंडा का मतलब होता है पताका। टूक का मतलब होता है कम, टूक का मतलब कम होता है। टूक का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो टीका, सॉरी, ठीका का मतलब होता है नियत समय, ठीका का मतलब नियत समय, और ठीहा का मतलब होता है ऊंची स्थान या ऊंचा स्थान, सॉरी दोस्तों, ऊंचा स्थान। और ढोंगी का मतलब होता है सॉरी सॉरी दोस्तों, डोंगी, डोंगी का मतलब होता है छोटी नाव, और ढोंगी का मतलब क्या होता है पाखंडी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखो तद्धत, तद्धत का मतलब होता है वैसा या जैसा, और तद्धत का मतलब होता है तल्लीन या मग्न। तरणी का मतलब होता है नौका। ठीक है दोस्तों। और तरणी का मतलब होता है सूर्य। ठीक है। उसके बाद देखो बात करते हैं अपने ताऊ, ताऊ का मतलब होता है क्रोध, और ताऊ का मतलब होता है बड़े पिताजी। ठीक है दोस्तों। तारीफ का मतलब होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, तारीफ का मतलब होता है अंधेरा या काला, और तारीख का मतलब होता है दिनांक या तिथि। उसके बाद में देखो तिथ का मतलब होता है मनोज, और तिथि का मतलब होता है दिनांक। ठीक है दोस्तों। तीर्थ का मतलब क्या होता है पवित्र स्थान, और तीर्थ्य का मतलब होता है सहपाठी, यानी जो साथ में पढ़ने वाला। उसके बाद में देखो बात करते हैं दास का मतलब होता है गुलाम, और दास्य का मतलब होता है दासत्व। ठीक है। द्वीप का मतलब क्या होता है दोस्तों हाथी, और द्वीप का मतलब होता है टापू। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो धरा का मतलब होता है पृथ्वी, और धारा का मतलब होता है प्रवाह। नाज का मतलब होता है दोस्तों अनाज, नाज का मतलब क्या होता है अनाज होता है, लेकिन नाज का मतलब होता है गर्व। ठीक है। नारी का मतलब स्त्री होता है दोस्तों, नारी का मतलब स्त्री। और नाड़ी का मतलब क्या होता है दोस्तों नब्ज होता है, नाड़ी का मतलब क्या होता है नब्ज होता है। उसके बाद में देखो बात करते हैं अपने निर्वत का मतलब होता है ओढ़नी, निर्वत का मतलब ओढ़नी, और निर्वत का मतलब होता है लोटा हुआ। ठीक है। निष्कर्म का मतलब होता है क्रय, और निष्क्रिय का मतलब होता है कार्य नहीं करना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे निस्तीर्ण का क्या हो गया पार जा चुका है, निस्तीर्ण का मतलब होता है पार जा चुका, और निस्तीर्ण का मतलब होता है व्यापक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में और भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो देखो अपने पढ़ते हैं इसके, जैसे निहित, निहत का मतलब क्या होता है दोस्तों मरा हुआ, निहत का मतलब होता है मरा हुआ, और निहित का मतलब होता है शामिल। ठीक है। नीर का मतलब जल होता है दोस्तों, और नीड़ का मतलब घोंसला होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो पत्ती का मतलब होता है पेड़ के पत्ते, और एक पत्ती का मतलब होता है जो जीवन साथी। ठीक है दोस्तों। पत्ती का मतलब पेड़ के पत्ते, और पत्ती का मतलब जीवन साथी। पत्नी का मतलब होता है जीवन साथी, और पत्री का मतलब होता है चिट्ठी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो और बात करते हैं अपने पद्म का मतलब होता है कमल होता है दोस्तों, और पद्य का मतलब क्या होता है कविता। प्रय का मतलब होता है परिवर्तन, और प्राय का मतलब होता है पर्यायवाची। ठीक है। उसमें देखो फिर बात करते हैं अपने परख का मतलब होता है युक्त होना। ठीक है। और परख का मतलब होता है परीक्षा, परख का मतलब युक्त होना, और परख का मतलब होता है परीक्षा। ठीक है। उसके बाद में देखो बात करते हैं अपने पराश्रय का मतलब होता है निर्भर या रहने का स्थान, और परीक्षा का मतलब होता है कीचड़, और परीक्षा का मतलब होता है जांच या परख। परीक्षा का मतलब कीचड़ होता है दोस्तों, और परीक्षा का मतलब क्या होता है जांच या परख। परिजात का मतलब होता है उत्पन्न, परिजात का मतलब उत्पन्न, और परिज्ञात का मतलब क्या होता है दोस्तों अभी देखते हैं इसमें। परिजात का मतलब क्या होता है, परिजात का मतलब उत्पन्न होता है, और परिज्ञात का मतलब होता है समझ लेने वाला। ठीक है दोस्तों। और पुष्कल का मतलब होता है पर्याप्त, और पुष्कर का मतलब होता है सरोवर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो फन, फन का मतलब होता है सांप का सर, और एक फन होता है जिसे अपने बोलते हैं गुण। फूट का मतलब होता है अलग करना, और फुट का मतलब होता है माप। ठीक है दोस्तों। फूट का मतलब अलग करना, और फुट का मतलब माप होता है। फिर बदी का मतलब क्या होता है बदला, बदी का मतलब क्या होता है दोस्तों बदला होता है, बदी का मतलब बदला, और बदी का मतलब होता है बुराई। बहु का मतलब होता है बहुत या अधिक। ठीक है दोस्तों। बहु का मतलब बहुत या अधिक, और बहू का मतलब होता है पुत्र वधु। ठीक है दोस्तों। तो
ये दोस्तों ये अपने लगभग जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है दोस्तों ये पूरे हो चुके हैं। तो आप मेरे को बताओ कि क्लास आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आने वाले जो नए नए वीडियो हैं तो आज जो आप तक पहुंच सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।